स्वागत है आप लोग का एसएनपी केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं अजीत आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस बताऊंगा। जो जीएस आप लोगों को किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे या सिविल सर्विस में काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो जीएस में सबसे पहले आप लोगों को मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। तो ज्योग्राफी में भी मैं आप लोगों को भारत के बारे में बताता हूँ। जो इसमें बहुत लोगों को आप लोगों को कुछ पता भी होगा, कुछ लोगों को कुछ नहीं भी पता होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए। तो भारत आप लोगों को पता होगा कि भारत काफ़ी विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। जैसे काफ़ी वास्ट और डाइवर्सिफाई कंट्री है। तो ये केवल जो विशाल और जो विस्तृत है यानी विविधताओं से भरा हुआ है, तो केवल वह नहीं है कि धर्म के क्षेत्र पर या फिर कला संस्कृति के ही क्षेत्र में ये विविधताओं से भरा हुआ है। एक भौगोलिक एरिया में भी यानी भूगोल के क्षेत्र में भी काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है। जैसे कहीं पे हमारे देश में कहीं पे पठार है, तो कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे केवल बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो कहीं की मिट्टी लाल है, तो कहीं की दूसरी कलर की है। इसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारी की विविधताएं हैं और इन सभी कला संस्कृति एवं भौगोलिक विविधताओं के आधार पर ही हमारे देश को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। इसी सब को देखते हुए बांटा गया है। तो इसमें हम लोग अभी तत्काल उसे हम लोग राज्य भी बोल सकते हैं। तो अभी जो तत्काल में कुल राज्य है वह केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यह हमेशा इतना ही नहीं रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। ज़रूरत के हिसाब से सरकार बदलती रहती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 2018 में हमारे पास 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरी था। लेकिन ये 2019 में जो जम्मू कश्मीर के स्टेट था उसे डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसी प्रकार 2020 में जो 2 यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, उन दोनों को मिलाकर 1 यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो इस प्रकार हमारे पास अभी 2020 में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों में आप लोग कुछ राज्य के बारे में जानते भी होंगे। जैसे एक जो नया बना है वो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। इस तरह के राज्य हैं। तो राज्य के जानने के बाद हम लोग कुछ मैप पर इंडिया का जो जानते हैं कि मैप पर इंडिया कैसा है और कैसा कहाँ पे है। तो उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते कि मैप पर दिशा कहाँ कब किधर क्या होता है। तो मैप पर दिशा जो होते हैं वह ऊपर की जो ऐसे कर देते हैं, पहले ऊपर जो होते हैं वह नॉर्थ होते हैं। तो ऊपर यानी उत्तर होते हैं, नीचे दक्षिण होते हैं, हमारे दाएं हाथ की तरफ पूरब होते हैं, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होते हैं। तो इसी प्रकार इंडिया के मैप में भी होगा कि ऊपर जो है वह उत्तर होगा, जो हमारी दाएं हाथ की तरफ है उसे पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ है वह पश्चिम होगा और नीचे की तरफ जो होगा वह क्या होगा? दक्षिण होगा यानी साउथ होगा। तो इंडिया की टोटल जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है वह कितनी है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की टोटल लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो इस पे आके मैप पे देख लेते हैं हम लोग मैप पे कि यह लद्दाख से जो एरिया है, लद्दाख के नॉर्थ इंदिरा कोल उसे भी बोलते हैं। नॉर्थ में यानी उत्तर में नॉर्थ है, उसे इंदिरा कोल भी बोलते हैं। तो इंदिरा कोल इसलिए बोलते हैं कि पहला नंबर तो इंदिरा गांधी के नाम पे बना हुआ है
और कोल क्योंकि हिमालय काफ़ी बर्फीली क्षेत्र है इसीलिए उसे कोल बोलते हैं, तो इंदिरा कोल। तो दक्षिण पॉइंट से जहाँ से इसकी लंबाई मापी जाती है उसे नॉर्थ कोल, उत्तर में और दक्षिण में इसे जो होते हैं वह दक्षिण में जो है उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो टोटल जो दक्षिण उत्तर से लेकर दक्षिण या दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जो टोटल लंबाई हो अब 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वह 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो हम लोग यह जान गए कि उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक की इंडिया की टोटल लंबाई और कितनी है। उसी पर तो और ये दुनिया में बहुत इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, उसमें भारत के कितनी एरिया है, तो भारत जो हमारी पूरी एरिया है जो भारत की वह 32,87,263 किलोमीटर, यानी भारत की भौगोलिक एरिया 32,87,263 किलोमीटर है। उसमें से बहुत सारा एरिया है जो हमारे कब्ज़े में नहीं है, कुछ ने पाकिस्तान के कब्ज़े में, कुछ चाइना के कब्ज़े में है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें से जो हमारे पास जो टोटल है उसमें से 78,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो पीओके पाकिस्तान के पास है। 5200 किलोमीटर है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया जीतने के बाद। फिर 38,000 किलोमीटर है वह चाइना ने कब्जा कर रखा है। उसी प्रकार 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो इंडिया के कब्जे में है, लेकिन चाइना बोलता है कि मेरा है। तो आइए इसे मैप पर देखते हैं कि कहाँ पर है, कैसे उसके पास है। तो मैप पर जो आप लोगों को ये पूरा इंडिया जो दिख रहा है ऐसे लेके ऐसे, और फिर नीचे का ये पूरा क्षेत्र जो पूरा एरिया है यही है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और जो हमारे पास जो है इसमें से जो एरिया मेरे पास नहीं है, जैसे ये से ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जिसे हम लोग POK बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POK बोलते हैं। यह 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। वो आज़ादी के समय में ही जो कब्जा कर लिया था वही एरिया हो POK है और पाकिस्तान के पास है। और 5200 स्क्वायर किलोमीटर है जो पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया, यानी दे दिया था जीतने के बाद। यह 5200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसी प्रकार चाइना ने जो अक्साई चीन अभी जो युद्ध जिस एरिया में चल रहा है इसे LAC बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी जान रहे होंगे कि LAC पे यू करने का मतलब चाइना से हमारा थोड़ा अनबन चल रहा है। तो इसी LAC जो अक्साई चीन का एरिया है वो भारत के मैप में इंडिया के पास है, लेकिन एक्चुअली में इस पर जो कब्जा है वह चाइना का है। तो ये कितना है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो चाइना के कब्जे में है और उसके पास है। उसके सैनिक यहाँ आते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल जम्मू कश्मीर का जो कुल एरिया है वो यही वाला एरिया है। ये हमारे पास नहीं है और ना ही अभी मेरे पास ए है, यानी कि मेरे पास ना तो ए है और ना तो ए है, केवल यही वाला एरिया है जो हमारे पास है। बाकी जो ऐसे इसे जो पाकिस्तान से अलग होते हैं उसे LAC भी, इसको LOC बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता भी होगा कि इस लाइन को LAC बोलते हैं, इस लाइन को ये जो लाइन है उसे LAC बोलते हैं। तो इस भौगोलिक एरिया के साथ साथ जो एरिया होते हैं और हमारे पास कुछ और भी भूगोल में कुछ और भी क्षेत्र होते हैं। जैसे आप लोगों को जैसे हमारी जो टोटल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसके बाद भी हमारे पास कुछ एरिया भूगोल में होते हैं। जैसे जो भारत की जो ऐसे है समुद्री तट है, इसके बाद भी हमारे पास जो एरिया होते हैं वो 12 न्यूट्रिकल माइल। तो आप लोग बोलोगे कि 12 तो समझे न्यूट्रिकल माइल्स क्या होता है। तो जो जल में जो मापा जाता है दूरी को उसे न्यूट्रिकल्स माइल्स में ही
नापे जाते हैं। तो 12 न्यूट्रिकल माइल्स जो होते हैं वह वहाँ उस क्षेत्र में इंडिया अपना सब चीज़ कर सकता है, वहाँ के खनिज पदार्थों को ले सकता है, अपना फौजी वहाँ रख सकता है, उसमें पेट्रोलिंग कर सकता है 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक, यहाँ तक इतने तक। उसके बाद फिर 12 न्यूट्रिकल माइल्स, अगले फिर 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक इंडिया उसमें पेट्रोलिंग तो कर सकता है, रह सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी कर सकता है, लेकिन विदेश के भी इसमें जहाज़ जो आ सकते हैं वो इंडिया के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया है उसमें इंडिया चाहेगा तो नहीं भी आने देगा, लेकिन ये जो एरिया है उसमें उसको ला सकता है और इंडिया को परमिशन देना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों के बाद भी 200 न्यूट्रिकल माइल्स जो एरिया होते हैं, उसके बाद हमारे जो कोस्टल एरिया है यहाँ से 200 जो हमारे कोस्टल जो एरिया है, इसके बाद 200 न्यूट्रिकल माइल्स तक के जो खनिज पदार्थ होंगे, 200 न्यूट्रिकल माइल्स के बाद खनिज पदार्थ होंगे, उस पर इंडिया का कब्जा होगा। सारे देश के जहाज़ पानी वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ जो खनिज पदार्थ होंगे उसका खनन का केवल भारत जैसे देश, कोई भी देश के जो वहाँ समुद्री तट से 200 न्यूट्रिकल माइल्स होंगे वो उस देश का ही खनिज पदार्थ होते हैं। तो ये भी हमारे एक तरह भौगोलिक एरिया में ही आते हैं जिस पे उस देश का कब्जा होता है और वहाँ उसके खनिज पदार्थ को ले सकता है। खनिज जैसे देख लीजिए। और इन तीनों एरिया को क्या बोलते हैं, पहले को तो टेरिटोरियल जोन बोलते हैं, जैसे मैंने 12 न्यूट्रिकल माइल्स बताया। दूसरे को कॉन्टिनेंटल जोन बोलते हैं और तीसरे को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो 200 न्यूट्रिकल्स माइल के होते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।